नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई से। जी हाँ भाई, यूएई से यूरोप देशों में जाने का तरीका, लोग कैसे विदेश दुबई से अलग अलग देशों में जा रहे हैं, किन एजेंटों से संपर्क करते हैं, उनका क्या होता है, ये रियल स्थिति पे हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी पिछले 2-4 दिन में 3 से 4 केस ऐसे आए हैं जो लोग मेहनत करके इंडिया से जाते हैं दुबई में। कोई मेसन का काम कर रहा है, कोई कारीगर, कोई ड्राइवरी, कोई हेल्परी कर रहा है। वो लोग आप अपनी मेहनत का पैसा घर वालों को बहाना बनाते हैं या उनसे बचते हैं या उनको सपने बड़े दिखाते हैं कि मैं दुबई से कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपको पैसे नहीं दूंगा, एजेंट को पैसे देने हैं। जी हाँ, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, मेरे विचार बताऊंगा, क्योंकि एक बंदे ने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो उनके माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई में एक सिस्टम है भैया, दुबई में इंडिया के ही लोग, जी हाँ, ज्यादातर इंडिया के ही लोगों ने ऑफिस से खोल के बैठे हैं। जी हाँ, गौर से सुनने की बातें हैं। लाइसेंस सबके पास है, एक भी बंदा, कोई भी ऑफिस वाला बिना लाइसेंस के नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस के बिना वहाँ वो उनकी मजबूरी है कि वो बैठ नहीं सकते। लाइसेंस इसलिए रखना जरूरी है। अब लाइसेंस, आप उनके ऑफिसों में जाओगे, उनके पास लाइसेंस मिलेंगे, उनके ऐड चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐड चल रहे हैं, अच्छी मैडमें ऑफिसों में बैठा रखी हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ तामझाम करके बैठा है। मैं दिन में 1, 2, 2, 4, 5 क्लाइंट ऐसे रोज आ जाते हैं कि जो यूरोप से रिलेटेड वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब आपको वो अपना परफॉर्मा देते हैं, कुछ उनका एकदम लीगल टाइपिंग किया हुआ सिस्टम होता है, प्रिंटर उनके पास ऑफिस में होता है, सब कुछ पन्ने होते हैं, आपको समझा देते हैं। ये हमारा देखिए, जो बंदे को डॉक्यूमेंट दिए उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। उससे टाइम लेते हैं 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक का। जी हाँ, कई एक केस आया कि साल भर का टाइम ले लिया। 8,000 9,000 दराम आपको जमा करवाने हैं, 200 रुपये आपको डॉक्यूमेंट चार्ज हैं, 300 रुपये आपकी सर्विस फीस है, 100 रुपये इस तरह से हैं, 500 दराम के लगभग तो ऐसे वो ले लेते हैं, उनको वापस रिफंड नहीं करना होता है। जी हाँ, फिर उनका एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट बताते हैं, 3 महीने से आपको इतना पैसा देना है, महीने से आपको इतना पैसा देना है, इतना इतना करके इतने टाइम में आपको ये पैसा देना है। जी हाँ, उन पे आपके साइन हो जाते हैं। ठीक है जी, उसमें एक मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये भी लिखा है कि भाई 8 महीने में हम आपका काम पूरा नहीं करवाते हैं तो आपका पूरा पेमेंट रिफंड हो जाएगा। ये बातें हो गई जी। अब एक जो बंदे ने मेरे से बातचीत की उसने बताया कि सर मैं लगभग 4,000 के करीब उसने पैसे जमा करवा दिए, 500 के करीब वो मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन चार्जर, वो सर्विस चार्ज, फीस चार्ज, इस तरह से वो ले लेते हैं। अब बंदे को टाइम हो गया 7 महीने का, यानी 8 महीना लास्ट है, 7 महीने तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब सोचिए, कुछ भी का मतलब होता है, अब आपको यह उदाहरण देके समझाता हूँ कि आपसे मेरी फ़ोन पे बात होती है, आप बोलते हो सर कब तक पहुँच जाओगे, मुझे आना है आपके पास 500 किलोमीटर चल के। ठीक है जी, मैं बोलूँगा भाई मैं आपके पास 24 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अब आप 22 घंटे होते हैं तब मुझे फ़ोन करते हैं कि सर 22 घंटे हो चुके, आप कहाँ पहुँचे, समझ रहे हैं। तब मैं बोलूँगा नहीं नहीं बस मैं तो अभी पहुँच ही जाऊँगा। इसका मतलब क्या होता है जी, यानी 24 घंटे का सफ़र है, 22 घंटे तक भी मैं चला ही नहीं, 2 घंटे में कैसे पहुँच जाऊँगा जी। सोचने की बात है ना, ये गौर करने की बातें हैं। आपने 6 महीने का, 8 महीने का बंदे से एग्रीमेंट कर लिया, 6 महीने में, 7 महीने में आपका कुछ भी नहीं हुआ, अगले 1 महीने में पूरा प्रोसेस कैसे हो जाएगा। यानी 22 घंटे में, मैंने बताया ना कि 22 घंटे में मैंने कुछ हरकत की है तो मैं 2, 4, 5 घंटे एक्स्ट्रा लगा के भी 30 घंटे तक आपके पास पहुंच सकता हूं। लेकिन वो पहुंचूंगा तभी तब पीछे का मेरा सिस्टम सही है, 22 घंटे में मैं कुछ चल के आया हूं। यानी 6 महीने तक आपका कुछ हुआ ही नहीं, अगले 2 महीने में पूरा काम हो जाएगा। ये सोचने की बात है ना। ये एक झोल है दुबई में, खास तौर से अच्छी तरीके से मैं बता दूं। एजेंटों को भी पकड़ा है, उस पर एक अलग से वीडियो अभी आने वाला है। जी हाँ, पुलिस ने पकड़ा है बाकायदा, 150 लोगों से दुबई में एजेंटों ने ठगी की है। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों से पैसा ले लिया जाता है। पहली बात तो लाइसेंस की बात कर लेते हैं। लाइसेंस देखिए, लाइसेंस कौन सा लाइसेंस, इंडिया में देखिए ये बुक है, इंडिया में मैन पावर ऑफिस है, इसमें लगभग 1600 है राजस्थान इंडिया की अगर बात करें तो। ठीक है जी, ये लोग 1600 मैन पावर गवर्नमेंट अथोराइज विदेश मंत्रालय द्वारा है मान्यता, इनके पास आप अप्लाई करोगे तो आप मान लो विदेश में ये कोच जो भेजने का काम करते हैं। सेम कंडीशन यूएई दुबई में सिस्टम सेम ऐसा ही है। अब उनके पास लाइसेंस आप गौर से देखोगे तो कौन सा है, वो लोकल रिक्वायरमेंट आपको करवाते हैं। जी हाँ, वो 7-8 हज़ार दराम का मिलता है, सबको पता है। वो लाइसेंस उनके पास होता है, वो रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है, वो एजेंट बन के बैठे होते हैं।
लेकिन वो एजेंसी केवल वो दुबई में, आबू धाबी या यूएई के अंदर ही आपको जॉब लगा सकते हैं। उनके पास तो इतना भी पावर नहीं है कि वो इंडिया से दुबई बुला सके वर्क परमिट वीज़ा में, समझ गए। तो वो आपको अब विदेश भेजने के लिए विदेश मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है लाइसेंस का। अब इंडिया में ही कोई एजेंट आपको इंडिया में जॉब लगाए तो भाई कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है। आप समझ लीजिए, एक लोकल की बात करें और वही एजेंट विदेश भेजने का काम करते हैं तो वो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। दुबई के जितने भी एजेंट बैठे हैं ना, उनके पास वही लाइसेंस है जो यूएई दुबई में आपको कंपनियों में 2 उसमें भेज दिए, 4 उसमें भेज दिए, कमीशन बेस पे आपको जॉब लगवाते हैं। सेम कंडीशन ही है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में लगवाते हैं ना आपको, लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, 10,000 15,000 की जॉब लगाती है, 1,000-1,500 आपसे कमीशन का लेते हैं। सेम कंडीशन ही होती है। और ये पैसा आपसे 8 महीने के एग्रीमेंट पे ले लिया जाता है, 6 महीने के एग्रीमेंट पे ले लिया जाता है। क्यों? पहली बात तो ये क्या गारंटी 6-8 महीने का क्यों टाइम लेते हैं भाई, ये सोचने की बात है। ये आप सोचिए, ये बात जिन्होंने पैसे दे रखे हैं या देने वाले हैं, ठीक है जी। ये एक देखिए इसमें गेम प्लान होता है। ये लोग आपके पैसे का लेते हैं यूज़। सच्चाई की बात ये 100 लोगों से 50 लोगों से इसने लाखों दराम इकट्ठी कर ली, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। कुछ लोगों को टाइम हुआ, काम तो उनको करवाना नहीं है, क्या औकात है भाई काम करवाने की। इंडिया से आप नहीं जा पा रहे हैं, कनाडा, सिंगापुर, दुबई से आप एक नॉर्मल आदमी जो मेसन का, कारीगर का, जिसको 1,000-1,500 दराम तनख्वाह है, वो कनाडा, सिंगापुर पहुंच जाएगा। सोचने की बात है ना। हाँ, एजुकेटेड लोग हैं वो तो इंडिया से भी जाते हैं, तो दुबई से भी उनके लिए वो जाना बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं ये बोलता कि दुबई से आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन 99% लोग नहीं जा सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपका पैसा यूज़ लेते हैं। कुछ लोगों को 8-9 महीने में आपकी कैपेसिटी इनको पता लग जाती है कि इनको कितना वापस करना है, इसके कितने खाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट से आपकी जवाब भी हिम्मत दे जाती है। बीच में आप पैसे मांगने लग जाते हैं, आधे पर्दे पैसे काट के आपको वापस कर देते हैं। कुछ लोगों की ये कंडीशन होती है 8 महीने में। कुछ न कुछ लोगों की घर में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दुबई छोड़ के इंडिया आ जाते हैं और पीछे से उनका कुछ नहीं होता। 100 लोगों से पैसे लिए तो गारंटेड बात है आधे लोगों को भी पूरे पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज़ें आप अगर दुबई से किसी भी देश का वीज़ा अप्लाई करने से, क्योंकि ये बंदे ने बोला है सर 4,000 दराम दे चुका हूँ, 6 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है, 8 महीने का पूरा टाइम हुआ, अभी तो जहाँ शुरुआत ही थी वहीं पड़ा है सब कुछ आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो भाई कैसे क्या होगा फिर? आप खुद अपने सिस्टम पर सोचिए। अगर आपका टाइम पूरा हो रहा है, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो भैया यूएई का कानून बड़ा सख्त है, पुलिस बड़ी सख्त है, उनका इलाज कर दो, पैसे अपने आप दे देंगे। समझ गए होंगे। आगे भी हम इस पे बात करते रहेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।